बीजेपी पार्षद चंद्रावती शुक्ला ने बागी होकर भरा मेयर पद का नामांकन। तो कांग्रेस मेयर पद के उम्मीदवार बबला बोले, जरूरत पड़ी तो हट जाऊंगा मैदान से। 8 जनवरी को नगर निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव होने हैं। क्या 8 तारीख को भाजपा के रवि पर लगेगा चंद्रावती ग्रहण? नगर निगम चंडीगढ़ में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए 8 जनवरी को चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए सोमवार को नामांकन भरे गए, लेकिन इस बार फिर से बगावत देखने को मिली। भाजपा से जहां मेयर पद के लिए रविकांत शर्मा, सीनियर मेयर पद के लिए महेश इंद्र सिंह सिद्धू और डिप्टी मेयर के लिए फर्मिला देवी ने नामांकन भरा है। इस मौके पर पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद थे। वहीं वार्ड नंबर 12 की भाजपा पार्षद चंद्रावती शुक्ला ने बागी होकर नामांकन भर दिया है। चंद्रावती के पति पप्पू शुक्ला ने इस मौके पर खफा होते हुए कहा कि भाजपा ने चंडीगढ़ में हमेशा उत्तराखंड और उत्तरांचल के लोगों को नजरअंदाज किया है। उन्हें क्या दरिया बिछाने के लिए ही रखा गया है। हर बार उनके साथ ऐसा ही होता है, इसलिए अब वह किसी की नहीं सुनेंगे और हो सकता है कि कांग्रेस को ज्वाइन कर ले। चंद्रावती शुक्ला के पति पप्पू शुक्ला ने भाजपा के नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्हें चुप कराने के लिए भाजपाइयों ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया और मन की बात भी नहीं कहने दी। देखिए आखिर किस तरह से भड़क गए पप्पू शुक्ला। कोई बंदा रोक ना पाए। अभी रिक्वेस्ट अपने भी बंदे को करेंगे। बाकी सब सही है। आप ही करवा इस पर प्रदीप छाबड़ा ने चंद्रावती शुक्ला का पक्ष लेते हुए कहा कि मेयर पद पर कांग्रेस चंद्रावती को समर्थन देगी। इसके लिए वे बबला का नाम वापस ले लेंगे। छाबड़ा ने कहा कि भाजपा का असली चेहरा आज मेयर चुनाव में उम्मीदवार को लेकर सामने आया। भाजपा ने उत्तराखंड व पूर्वांचल के लोगों को सिर्फ वोट बैंक समझा है। नामांकन के बाद प्रदीप छाबड़ा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो इन्होंने कुकर्म 5 साल में किए हैं यहाँ पे कॉरपोरेशन के अंदर, भ्रष्टाचार, उसके अलावा जो शहर को दुखी किया और जो टैक्स लगाए हैं, उसको देख के इनके अंदर मन में एक डर बैठा हुआ है कि किसको मेयर बनाए जो अगला चुनाव जिता सके। ये चुनाव कोई मेयर नहीं जिताएगा, चुनाव जनता जिताएगी। सर लास्ट डेट पे ही क्यों दिया गया नॉमिनेशन? हमारा नॉमिनेशन हमने तो कैंडिडेट 4 दिन पहले फाइनल कर दिए थे। लेकिन सर किन बातों का ध्यान में रखते हुए इन उम्मीदवार को खड़ा किया? देखिए, हमारे उम्मीदवार सक्षम हैं, हमारे उम्मीदवार ईमानदार हैं, मेहनती हैं। अपने अपने वार्ड में उनके काम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, किस मेहनत के साथ बबला जी ने, सतीश कैन ने, गुरबख्श रावत ने, शीला जी ने, रविंदर कौर ने अपने अपने इलाके में खूब काम किया है और जनता इनके साथ है। आपका उम्मीदवार आपके विपक्षी दल के उम्मीदवार के टक्कर में है? बिल्कुल टक्कर में है। हमारा उम्मीदवार हमेशा टक्कर में रहा है। ये ठीक है, मेजोरिटी को दुनिया सैल्यूट करती है, हम भी सैल्यूट करते हैं, क्योंकि मेजोरिटी जनता देती है। यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि मेयर के बारे में इनकी जो धारणा आज बनी हुई है कि शायद मेयर अगला चुनाव जिताएगा, चुनाव जनता जिताएगी। चुनाव जो आज जनता दुखी है, उस दुख से भारतीय जनता पार्टी के किस तरह से फार्मर से लेके, महिला से लेके, युवा तक, छात्र तक, मुलाजिम तक, हर आदमी इनके जो कार्य जो उन्होंने किए हैं पिछले 6 साल में, उससे दुखी है। और विशेषकर कॉर्पोरेशन में कोई भी काम नहीं हुआ, सिर्फ टैक्स लगे और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। सर नॉमिनेशन था, उसको लेके अपनी पार्टी को लेके और जनता से क्या मैसेज देंगे? हम जनता को यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत जल्द इनसे आपको छुटकारा दिलाएंगे और वापस उसी तरह से नगर निगम में जैसे हमारे मेयर रहे हैं पहले, इससे पहले, उसी तरह कॉर्पोरेशन के पास थोड़ा पैसा भी होगा, हम पानी के रेट भी कम करेंगे, हम लोगों को राहत भी देंगे और विकास कार्य पूरे शहर में, गांव में, कॉलोनी में बिना किसी भेदभाव के करेंगे। सर क्या गणित लेके आप चुनाव मैदान में हैं? नॉमिनेशन आज फाइल किया है, जबकि पार्षद भाजपा के ज़्यादा है। समझ नहीं आया सर, पार्षद
भाजपा के ज्यादा हैं, क्या गणित है देखिए, क्या? मैंने कह दिया, हम मैंडेट को सल्यूट करते हैं। मैंडेट जिसको मिला होता है उसको हम सल्यूट करते हैं। लेकिन आज मैंडेट में आपने देख लिया किस तरह का भय फैला हुआ है। जिनके पास इतनी क्लियर कट मेजोरिटी है उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है कांग्रेस पार्टी का, लोगों का, हमारे पार्षदों का। आप देख ही रहे हैं इस बात को। ये सर, सच्चाई है। नॉमिनेशन के बाद आपके सबसे पहले जो मुद्दे होंगे वो क्या होंगे जिनको आप क्लियर करोगे? नॉमिनेशन से पहले तो देखिए कुछ नहीं होता। नॉमिनेशन के बाद जीतने के बाद सबसे पहले हम इस शहर के लोगों को राहत देंगे, पानी के दाम कम करेंगे। ओके, ठीक है। पिछले साल भी चंद्रावती ने दिखाए थे बगावती सुर। पिछले साल भी बीजेपी की ओर से राजबाला को मेयर कैंडिडेट बनाए जाने पर चंद्रावती ने बगावती सुर दिखाए थे। वे तब भी बागी होकर मेयर पद के लिए नामांकन भरना चाह रही थी। भाजपा को हर बार बगावत का सामना करना पड़ता है। क्या यही कारण है जिसकी वजह से चंडीगढ़ में भाजपा अपने नामांकन के पत्ते आखिरी समय में खोलती है? क्या भाजपा को बगावत का डर सताता है या है कोई और वजह? ये तो आने वाली 8 जनवरी को ही आखिर पता चल पाएगा। तब तक चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव की जानकारी के लिए जुड़े रहें HVC न्यूज 18 के साथ।